गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज की क्लास में हम लोग नरेशन की बात करेंगे। अक्सर ये देखा जाता है कि हमारे स्टूडेंट्स सिर्फ ये रट लेते हैं कि फर्स्ट पर्सन को आरवी के मतलब रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अनुसार चेंज किया जाता है और सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट अनुसार चेंज किया जाता है और थर्ड पर्सन नो चेंज। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि इतना जानना एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस नहीं रखता है। सबसे पहले आपको नरेशन का क्वेश्चन सोल्व करने के पहले आपको ये जानने आना चाहिए कि मेरा सब्जेक्ट कौन है, मेरा ऑब्जेक्ट कौन है, मेरा वर्ब कौन है, मेरा प्रीपोजिशन कौन है। और इसके साथ साथ बच्चे भी नहीं जानते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब का क्या पहचान है या रिपोर्टेड स्पीच का क्या पहचान है। तो थोड़ा सा हम आपके डाउट को पहले हम क्लियरेंस कर देते हैं, फिर उसके बाद हम आपको नरेशन को पढ़ाना शुरू करेंगे। अब जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रखा हूँ, आपसे सवाल किया जाएगा कि आई बी यू दे ही सी नेम क्या है, तो आप जवाब देंगे कि सर ये सब्जेक्ट है। फिर हम आपसे सवाल ये पूछेंगे कि आपका ऑब्जेक्ट कौन कौन सा है, तो मी, अस, यू, देम, हिम, हर, नेम ये ऑब्जेक्ट है। सेड, आस्क, टोल्ड, से, सेज, आस्क, टेल ये सभी आपके वर्ब है। सब्जेक्ट भी बहुत सारे होते हैं, ये नहीं कि पूरे वर्ल्ड में मतलब सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 ही सब्जेक्ट्स, ऐसा कोई बात नहीं है। मैं आपको समझाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं और कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इतना ही ऑब्जेक्ट हो, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे वर्ब होते हैं। लेकिन ये सारे जो मतलब सब्जेक्ट है या ये जो ऑब्जेक्ट है या ये जो वर्ब है, ये खास करके नरेशन में इनका यूज़ किया जाता है। और रही बात यहाँ पर टू की, तो ये आप देख रहे हैं कि प्रेपोजिशन है। अगर आपको यहाँ पर कोई आदमी या आपके पेरेंट्स हो या आपके टीचर हो या कोई भी आदमी आपको बेवकूफ़ बनाने के ख्याल से अगर आपके सामने अगर क्वेश्चन को पुट अगर करता हो कि आप ये बताइए कि सी में, हिम में, टोल्ड में क्या अंतर है, तो क्या जवाब देंगे आप? तो बस सिंपल सा जवाब ये दे दीजिए कि सी सब्जेक्ट है, हिम ऑब्जेक्ट है, टोल्ड क्या है तो वर्ब है। उसी तरह आपसे कोई सवाल ये करे कि आई, अस, आस्क्ड, गौर करेंगे आप, आई, अस, आस्क्ड और टू ये चारों में क्या अंतर है, तो बस जवाब ये देना है कि आई सब्जेक्ट है, अस क्या है ऑब्जेक्ट है, आस्क्ड क्या है ये वर्ब है, टू क्या है ये प्रीपोजिशन है। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि आपको समझ में आ रहा होगा। फिर एक बार हम और चेक कर लेते हैं हम आप लोगों को। अगर आपके सामने में ये सवाल रखा जाए कि दे क्या है, हर क्या है, गौर करेंगे आप, दे क्या है, हर क्या है, ये सेज क्या है, तो आप बोलेंगे कि दे सब्जेक्ट है, हर ऑब्जेक्ट है और सेज क्या है बेटा, ये वर्ब है। उसी तरह से जब आपको इतनी पहचानने की अगर क्षमता अगर हो गई हो, तो आप लोग फिर मेरे एक सवाल का जवाब दे। आपसे मैं एक सवाल कर रहा हूँ कि ही, शेड, टू अस, ये चारों वर्ड में क्या अंतर है। तो चारों वर्ड में अंतर यही है कि ही सब्जेक्ट है, सेट क्या है बोलिए वर्ब है, टू क्या है प्रेपोजिशन है और अस क्या है ये ऑब्जेक्ट है। तो जहाँ तक मेरा सवाल है कि आपको सब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में, वर्ब में और प्रीपोजिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और दूसरी नंबर चीज़ है कि यहाँ पर मैं एक चीज़ मैं लिख रखा हूँ कि आई भी क्या होता है फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन, ही सी नेम दे क्या ये थर्ड पर्सन, और उसके बाद ये फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, सेकेंड किसके अनुसार बदलेगा, थर्ड किसके अनुसार बदलेगा, आपको उधर हम थोड़ा सा डिटेल से फिर हम आपको बताएंगे। डायरेक्ट स्पीच को हम शॉर्ट में डीएस बोलेंगे और इनडायरेक्ट स्पीच को हम आईएस बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको ये ध्यान ये देना है कि डायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट स्पीच कह ले या आप इनडायरेक्ट स्पीच कह लीजिए, ये दोनों को दो भाग में बांटा गया। एक भाग का नाम क्या रिपोर्टिंग वर्ब, जिसको हम शॉर्ट में आरवी बोलेंगे, और सेकेंड वाला जो रिपोर्टेड स्पीच जिसको हम शॉर्ट में हम आरएस बोलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये होता है कि हम कैसे जानेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब का पहचान क्या है बेटा। तो पहले ये गौर करो, ही, शेड, अगर दो वर्ड के बाद अगर एक कॉमा हो तो दोनों को क्या बोलेंगे बेटा, रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे। अब यहाँ पर देख लेते हैं, ही टोल्ड मी, अगर तीन वर्ड के बाद एक कॉमा रहे तो तीनों वर्ड को हम क्या बोलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे यानी आरवी बोलेंगे। नीचे देख लेते हैं, ही, शेड, टू,
अस, इसमें 4 वर्ड है। अगर चारों वर्ड के बाद अगर एक कॉमा रहेगा तो हम चारों वर्ड को हम आरबी बोलेंगे या रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे। तो आप ये अच्छी तरह पहले ये समझ गए हो कि आरबी का पहचान कैसे करेंगे। तो जिसमें एक कॉमा है, 2 वर्ड के बाद एक कॉमा तो दोनों को रिपोर्टिंग वर्ब, 3 वर्ड के बाद एक कॉमा तो तीनों को रिपोर्टिंग वर्ब, 4 वर्ड के बाद अगर एक कॉमा रहे तो चारों को रिपोर्टिंग वर्ब, 5 वर्ड के बाद अगर एक कॉमा रहे तो पांचों को रिपोर्टिंग वर्ब, और 7 वर्ड हो चाहे 10 वर्ड उसके बाद भी अगर एक कॉमा रहे तो उस पूरे को हम क्या बोलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे। लेकिन थोड़ा सा आपको कुछ आदमी परेशान करने के लिए थोड़ा सा अलग सा टाइप से सवाल ही करेंगे कि थोड़ा सा आप इसके बारे में अच्छा सा जवाब दीजिए। तो सिंपल से इसका जवाब दे दीजिए ना। ही क्या है तो रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है, सेट क्या है तो रिपोर्टिंग वर्ब है, टू क्या है तो रिपोर्टिंग प्रीपोजिशन है, और रस क्या है तो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है बेटा। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि आपको रिपोर्टिंग वर्ब समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। चलिए आगे हम देख लेते हैं। ही सेड आई गो टू स्कूल। जिस सेंटेंस में दोनों तरफ से कॉमा, इधर से भी कॉमा और इधर से भी कॉमा, इसको हम क्या बोलेंगे, हम आरएस बोलेंगे, यानी रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे। 1 2 3 4, ये 4 वर्ड के पहले भी कॉमा, 4 वर्ड के बाद भी कॉमा है, तो चारों वर्ड को हम क्या बोलेंगे, रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे। अगर 5 वर्ड हो, 5 वर्ड के पहले भी कॉमा और उसके बाद भी कॉमा रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिपोर्टेड स्पीच ही बोलेंगे। 10 वर्ड के पहले भी कॉमा हो, 10 वर्ड के बाद भी अगर कॉमा, यानी दोनों तरफ से कॉमा हो तो उसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे। तो इतना तो आपको समझ में आओगे। जिसमें एक कॉमा रहे उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे, और जिसमें दोनों तरफ से कॉमा रहेगा बेटा उसको क्या बोलेंगे, हम रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे। तो आपको रिपोर्टिंग वर्ब में और रिपोर्टेड स्पीच में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसको साफ कर देते हैं। और एक बात हम आपके सामने थोड़ा सा हम कुछ क्वेश्चन को हम डाल लें, थोड़ा सा गौर करेंगे। सब्जेक्ट हम कैसे चेंज करेंगे आप उसको थोड़ा सा गौर करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर एक फार्मूला हम डाल रहे हैं, या अफर्मेटिव सेंटेंस कह लें या इसको पॉजिटिव सेंटेंस कह लें। 1 नंबर में रिपोर्टिंग वर्ब, 2 नंबर में दैट है, नंबर 3 में ये रिपोर्टेड स्पीच है। सबसे पहले हम आपको सिंपल बहुत ही छोटा क्वेश्चन डालेंगे ताकि आपको समझने में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो। हम आपके सामने में पहला क्वेश्चन हम डाल रहे हैं, he said I। हम बीच से कुछ वर्ड को गायब कर दिए हैं, नहीं लिखे हैं, पहले आप समझ लेते हैं। तो मेरा क्वेश्चन है he said I, ये मेरा रिपोर्टिंग वर्ब है, ये मेरा क्या है बेटा, ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो जब क्वेश्चन को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब हम चेंज करेंगे तो सबसे पहले 1 नंबर में हमको क्या डालना, रिपोर्टिंग वर्ब। तो मेरा रिपोर्टिंग वर्ब ही से शुरू, सेड में जाकर के ये खत्म। तो यहाँ पर ही का क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। सेड का क्या लिखेंगे आप, यहाँ पर सेड लिखेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब खत्म। 2 नंबर में क्या डालना है भाई, ये दैट डालना है। दैट के बाद क्या करना है, रिपोर्टेड स्पीच, यानी मेरा रिपोर्टेड स्पीच यहाँ पर आई से शुरू, आई में ही खत्म हो गया है। आई के बाद कोई वर्ड्स नहीं है, ये ब्लैंक है जगह। अब यहाँ पर देखना यह है कि आई यहाँ पर क्या है। आप यहाँ पर गौर करेंगे, देख रहे हैं ना, यहाँ पर भी आई है, यहाँ पर भी आई है। आई क्या है बेटा, ये फर्स्ट पर्सन। आई क्या है बेटा, ये फर्स्ट पर्सन। आप यहाँ पर भी गौर करेंगे, फर्स्ट पर्सन आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करें। तो आरबी इधर है कि उधर है, आपका जवाब हुआ कि सर आरबी इधर है। तो आरबी में 2 वर्ड है, एक वर्ड ही और एक वर्ड सेड है। तो दोनों में सब्जेक्ट कौन है, तो ही है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक काम करेंगे, ये जो आई है ये किस में चेंज हो जाएगा, ही में। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। फिर से देख लेते हैं, आई यहाँ पर क्या है, ये फर्स्ट पर्सन आई है ना जी, फर्स्ट पर्सन आरबी के सब्जेक्ट अनुसार चेंज करें। तो ये आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन आरबी इधर वाला है, आरबी का सब्जेक्ट कौन, यहाँ पर ही है, तो यहाँ पर हम ही लिखेंगे। अगर यहाँ पर ही के जगह पर सी होता तो यहाँ पर हम सी लिखते, अगर यहाँ पर आई होता तो यहाँ पर हम आई लिखते, यहाँ पर यू होता तो यहाँ पर यू को डाल देते। तो यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन थोड़ा सा और हम आपको डाल देते ताकि आपका पूरा प्रॉब्लम क्लियर हो जाए। अब जैसे कि आपके अगली क्वेश्चन है, सी सेड कॉमा
सी सेट कॉमा आई। अब यहां पर देखते हैं एक नंबर में क्या लगाने, रिपोर्टिंग वर्ब। जब इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो सी का सी, सेट का सेट, रिपोर्टिंग वर्ब खत्म। 2 नंबर में क्या डालेंगे आप, ये दैट डालेंगे। उसके बाद बचा कौन चीज, जिस तरह यहाँ पर आई को आप ही में चेंज किए थे, जिस तरह आप यहाँ पर आई को ही में चेंज किए थे, उसी तरह ये आई किस में चेंज हो जाएगा, ये सी में चेंज हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। लेकिन हम आपसे एक बात ये बताना चाहते हैं, अगर हमको सी के जगह पर ही लिखना होता तो कब लिखते। तो आपका जवाब ही आ रहा है कि अगर सर ये सी के जगह पर ही होता तो यहाँ पर हम ही लिखते। बहुत अच्छा जवाब है। अब हम आपसे अगला सवाल करना चाह रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर दैट के बाद ही है, अगर मुझे ही के जगह पर सी लिखना होता तो कब लिखते। तो यहाँ पर सीधा सा जवाब ये देंगे कि अगर सर यहाँ पर ही के जगह पर सी होता तो यहाँ पर हम सी लिखते। ऐसे इस क्वेश्चन के बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन उतना हम अगर आपको डिटेल्स में ले चलेंगे थोड़ा सा आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। कारण क्या, अभी नरेशन में आपका ये बिगिनिंग स्टेज है, फिर उसके बाद हम आपको डिटेल्स आगे ले चलेंगे। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं। यू सेड कॉमा आई। चलिए जगह को हम ब्लैंक करते चल रहे हैं। आप यहां पर एक चीज गौर करते हैं, एक नंबर में क्या लगाने, रिपोर्टिंग वर्ब। तो आप यहां पर यू का यू लिखेंगे, सेट का क्या लिखेंगे, सेट लिखेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब का तब 2 नंबर में क्या लगाना है, दैट लगाना है। तो आप यहां पर दैट लगा लीजिए। और जिस तरह से यहां पर आप गौर करेंगे, यहाँ पर आई को किस में चेंज किए थे, ही में, तो यहाँ पर ही हो गया। उसी तरह आई को किस में चेंज किए, सी में, तो यहाँ पर सी हो गया। उसी तरह आई बेटा किस में चेंज हो जाएगा, यू में, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये यू लिखेंगे। यानी आई यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अनुसार चेंज होता है, तो यहाँ पर यू है, तो यहाँ पर हम यू लिखेंगे। फिर हम आपसे एक सवाल कर लेते हैं कि आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए। अगर आपसे कोई आपके शिक्षक हो, चाहे कोई भी पेरेंट्स हो या आपके ब्रदर्स हो, आपसे सवाल ये करेंगे अगर आपको यहाँ पर ही लिखना होता तो कब लिखते। तब सिंपल सा जवाब दे दीजिए कि अगर यू के जगह पर ही होता तो यहाँ पर हम ही लिख देते, अगर यहाँ पर सी होता तो यहाँ पर हम सी लिख देते, अगर यहाँ पर आई होता तो यहाँ पर हम आई को डाल देते। तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। चलिए यहाँ पर भी एक सवाल कर लेते हैं, यहाँ पर सी लिखना होता तो कब लिखते। तो आपका कहना यह है कि सर अगर ही को मिटा देते हैं और ही को मिटा करके यहाँ पर हम सी को डाल देते हैं तो फिर यहाँ पर हम सी को लिख सकते थे। कोई अगली क्वेश्चन है, दे शेड वी। तो जब इस क्वेश्चन को इन डायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो 1 नंबर में क्या डालना, रिपोर्टिंग वर्ब। तो आप यहां पर दे का दे लिख लीजिए, सेट का क्या लिखेंगे, सेट लिखेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब का 2 नंबर में क्या डालना है, दैट डालना है। तो आप यहां पर एक काम करो कि दैट को डाल लो। उसका बाद बच गया यहाँ पर क्या, बी। तो बी यहाँ पर क्या है, फर्स्ट पर्सन। तो जिस तरह यहाँ पर आई को ही में चेंज किए थे, जिस तरह आप यहाँ पर आई को सी में चेंज कर दिए थे, जिस तरह पर आई को यहाँ पर यू में चेंज कर दिए थे, तो उसी तरह ये वी बेटा किस में चेंज हो जाएगा, ये दे में चेंज हो जाएगा। तो आप यहाँ पर एक काम करो कि दे लिख लो, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। तो इतना में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर इसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम अगर हो तो इसका आप नेक्स्ट पार्ट देखें। तो आज के लिए इतना ही। मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को लॉट्स ऑफ थैंक्स।